Hello everyone. Today we are going to see the first topic of uh, word type questions, that is average. It is one of the important topic. It is one of the interesting topic. Um, so let's start with first topic, average. तो first of all कि what should be the formula of average. एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हम सबको पता है कि एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन द सेट। मीन्स एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है। अब एवरेज ना हर एक स्टूडेंट को एवरेज फाइंड आउट करते आता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को एवरेज के क्वेश्चंस जो है वो इजी लगते हैं, बट अगर आप डीप में जाते हो तो एवरेज में नंबर ऑफ वेरिएशंस है, नंबर ऑफ टाइप्स है, और एवरेज का एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट अब तक हम लोगों ने पकड़ा ही नहीं, वो कंसेप्ट होता क्या है। हम लोग को एवरेज का फार्मूला दिखा तो हम लोग करते गए कि बस फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, जो भी वैल्यूज़ है उनकी सम करते हैं, डिवाइड बाय टोटल जितने भी नंबर्स हैं उनको डिवाइड कर देते हैं। बट ये ट्रेडिशनल वे हो गया। मुझे क्या करना है, मुझे एवरेज के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड सॉल्व करना है। और ये जो एवरेज के आपकी जितनी भी सीरीज रहेगी एवरेज की वीडियोस की, मैं हर एक जो न्यूमेरिकल है हर एक न्यूमेरिकल में आप लोग को कंसेप्चुअल वे फार्मूला वे तो बताऊंगा ही, उसके साथ साथ कंसेप्चुअल वे से सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है। अब ये जो एवरेज का फार्मूला है, इस एवरेज के फार्मूला को हम अप्लाई करके देखते हैं कि इस ये फार्मूला अप्लाई कैसे होगा। सिंपल बात है कि अब सपोज हमारे पास चार पांच नंबर है। सपोज नंबर है हमारे पास 24, देन 32, देन 12 और देन 24। सपोज ऐसे नंबर्स हमारे पास है। ठीक है। अब मुझे इनका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज फाइंड आउट करना आप लोगों को पता है, फटाक से एवरेज दिखा कि आप लोग क्या करते हो, सबको ऐड कर देते हो, डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स है उससे डिवाइड कर लेते हो। ठीक है। अब यहाँ पे ना एडिशन क्या होगी, तो 20 प्लस 30 50 प्लस 10 60 प्लस 20 80 84 86 88 92, ये आ गया 92 डिवाइडेड बाय 4। ओके, डिवाइड कर दिया, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो ये आ गया हमारा एवरेज। ये आ गया हमारा एवरेज। ओके। तो हम लोगों ने क्या किया, सबको ऐड किया, डिवाइड बाय जितने भी टोटल नंबर है, यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं, तो 1 2 3 4। फॉर्मूला क्या था, एवरेज फार्मूला टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन द सेट। तो पहले हमने सम कर दिया, सबको सम कर दिया। अब सम करने के भी आप लोग के अलग अलग वेज होते हैं, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि सम मुझे कैसे करना है। यहाँ पे पेन का यूज़ नहीं करना, आप लोग क्या करोगे, 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 डायरेक्टली ऐड करो ना, 20 प्लस 30 50 प्लस 10 60 प्लस 20 80, 84 86 88 92 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया, 23 एवरेज। ओके। अब जब आप एवरेज को ऑब्जर्व करते हो कि इसका एवरेज 23 है, तो आप इसको थोड़ा सा ना डीपली ऑब्जर्व करो कि ये जो हमारा सेट है, ओके मेरी बात को समझो, ये जो मेरा सेट है 24 32 12 एंड 24, ये जो हमारा सेट है, ठीक है, इसमें जो लोवेस्ट वैल्यू है, लोवेस्ट वैल्यू क्या है आपकी, लोवेस्ट वैल्यू है 12। ओके। और इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है आपकी, हाईएस्ट वैल्यू है 24। ओके। लोवेस्ट वैल्यू 12 है, हाईएस्ट वैल्यू 24 है। ठीक है। और हमारा एवरेज कितना आया, एवरेज है 23। इसका मीनिंग क्या होता है कि आप कोई भी सेट ले लो, कोई भी सेट ले लो, वो वहाँ पे जो एवरेज आता है, वो एवरेज जो है वो आपकी मिडल वैल्यू रहती है। मिडल वैल्यू मीन्स लोवेस्ट से ऊपर रहेगी और जो हाईएस्ट है हाईएस्ट से कम रहेगी। मतलब एवरेज आपका कभी भी 12 से नीचे नहीं जाएगा, मीन्स लोवेस्ट से कम नहीं रहेगा और हाईएस्ट से ऊपर नहीं रहेगा। फर्स्ट पॉइंट शुड बी नोटेड, ये कंसेप्ट है जो आपकी एवरेज की वैल्यू है, एवरेज की वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन द लोवेस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू। क्लियर। ओके। ठीक है। चलो अब ये तो कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया कि एवरेज का जो है, एवरेज का एवरेज जो है वो एवरेज आप लोगों का ऑलवेज लाइज बिटवीन दिस टू वैल्यू, ऑलवेज लाइज बिटवीन
दिस टू टू वैल्यू। ओके ठीक है। अब ना, अब यहाँ पे हम और एक कंसेप्ट को अप्लाई करके देखते हैं। और एक कंसेप्ट को देखो, क्या करना होगा हमें। सपोज सपोज यहाँ पे ले लिया मैंने कि ये 24 था फर्स्ट नंबर, ये हमारा 32 था सेकंड नंबर, 12 था फोर्थ नंबर, 12 था थर्ड नंबर, और ये 24 था हमारा फोर्थ नंबर। ओके, और हमारा एवरेज कितना था? एवरेज था हमारा 23 हर एक के केस में। ओके, इसकी सम कितनी आ गई? देखो अब थोड़ा सा आप लोग को समझ में नहीं आएगा, वन सेकेंड ना। ओके, देखो इसका सम कितना आया था हमारा? इसका सम आया था 92। अब अगर इसका भी मैं सम करता हूँ तो 23 फोर जा कितना होता है? 92। दोनों का जो सम है सेम है। जितना जो नंबर्स थे, नंबर्स की टोटल और जो हमने एवरेज फाइंड आउट किया, एवरेज का जो टोटल है, टोटल सेम है, सेम ही रहता है, सेम ही रहता है। ठीक है। अब ये एवरेज जो है, एवरेज को हम अदर लैंग्वेज में एक सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स क्या? ये जो 23 है ना, ये 23 एक सेंट्रल वैल्यू है जो लोअर वैल्यू से ऊपर है और जो हाईएस्ट वैल्यू है उससे कम है। ठीक है। अब सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है? देखो हाँ, अब यहाँ पे अगर हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं, इनकी डिफरेंस की बात करते हैं, यहाँ पे अगर देखते हैं हम तो डिफरेंस -1 का है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो 22 - 23, यहाँ पे डिफरेंस -9 का है। ओके, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये आपका डिफरेंस +9 का है। ठीक है। सॉरी, ये आपका डिफरेंस +11 का है। 12 + 10 22 + 1 23 प्लस, और ये जो आपका डिफरेंस है, आपका डिफरेंस -1 का है। ओके, अब जब मैं इस डिफरेंस को कैलकुलेट करता हूँ ना, जब मैं इस डिफरेंस को कैलकुलेट करता हूँ तो -1 -9 -10 -10 -1 -11 और -11 + 11, ये आपका डिफरेंस कितना आ गया? 0। क्लियर? मीन्स ये जो डिफरेंस की वैल्यू है, ये डिफरेंस की वैल्यू आपकी हर एक इसमें सेम रहती है, और यही कंसेप्ट से आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि द एवरेज ऑफ फोर नंबर्स, द एवरेज ऑफ फोर नंबर्स 12 13 17 एंड 18 इज। एवरेज ऑफ 12 नंबर्स। हाँ, आप लोग के पास क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन है कि चार नंबर्स गिवन है 12 13 17 एंड 18। 12 13 17 एंड 18, और इसका आप लोगों को ना एवरेज फाइंड आउट करना है। देखो हाँ, अब फर्स्ट थिंग शुड बी क्लियर कि जो आपका एवरेज है वो ग्रेटर देन 12 रहेगा एंड लेस देन 18 रहेगा। ठीक है, चलो सम कर लेते हैं। सम कितना आएगा? एवरेज इज इक्वल्स टू, एवरेज इज इक्वल्स टू, सम आएगा ये 40 हो गया, 48 +2 50 55 55 +3 58 +2 60, ये आ गया आप लोग का 60 /4, तो एवरेज आ गया 15। क्लियर? मैं यहाँ पे आपको एडिशन करना नहीं बता रहा, मैं यहाँ पे आप लोग को कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट कि मुझे कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है। ओके, और एक बार आप लोग के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आप एवरेज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विदाउट यूजिंग पेन सॉल्व कर सकते हो। विदाउट यूजिंग पेन, पेन यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। वीडियोस को देखते रहिए, कंसेप्ट को बनाते रहिए और क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप एप्टीट्यूड के नियर अबाउट 90%, सॉरी एवरेज के नियर अबाउट 90% क्वेश्चंस, मैं गारंटी देता हूँ, आप विदाउट यूजिंग पेन सॉल्व कर पाओगे। ओके, अब इसका एवरेज 15 आ गया। ठीक है, अब वही हम सेम अप्लाई करते हैं। 12 13 17 18, एवरेज कितना था हमारा? 15 15 15 15, इसकी सम कितनी आ गई? 60, इसकी सम कितनी आएगी? 60। क्लियर? जो मैंने बताया था डिफरेंस का अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे राइट है कि रॉन्ग है? यहाँ पे डिफरेंस कितना है? +3। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? +2। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? -2। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? -3। +2 - 2 गेट कैंसिल, +3 - 3 गेट कैंसिल, अगेन डिफरेंस कितना आ गया?
जीरो। मीन्स ये 15 क्या है, ये 15 जो है ये आप लोगों की ये जो सीरीज है इसका सेंट्रल पॉइंट है, इसका सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। अब 12, 13, 17, ठीक है, और x है। हाँ, एवरेज सेंट्रल पॉइंट में मैं यहाँ पे लेता हूँ। हाँ, और यहाँ पे आप लोग को बताया कि एवरेज 15 है। यहाँ पे आप लोग को बताया कि एवरेज इसका, देखो क्वेश्चन है, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बनता है, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बनता है कि मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा बनता है कि इफ सपोज देयर आर फोर नंबर 12, 13, 17 एंड x एंड एवरेज ऑफ दिस फोर नंबर इज 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x, आप लोग को x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर मुझे ये पता है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी का कंसेप्ट अगर आप लोग को पता है तो आप ये क्वेश्चन विदाउट यूजिंग पेन सॉल्व कर सकते हो। कैसे, मुझे देखना है कि यहाँ पे ये जो 15 है यहाँ पे डिफरेंस क्या रहता है, जीरो रहता है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे डिफरेंस कितना है 12 और 15 के बीच में, -3 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है आपका, -2 का। ये आपका टोटल डिफरेंस कितना आ गया, -5 का। अगर ये -5 का है तो इधर आपका डिफरेंस कितना रहेगा, +5 का। तो 15 और 17 में डिफरेंस कितना है, +2 का। मुझे यहाँ पे जीरो चाहिए ना, दोनों का डिफरेंस। ये अगर -5 है तो इधर +5 होगा, +5 -5 कितना होगा, जीरो। तो 17 और 15 में डिफरेंस कितना है, +2 का। मुझे डिफरेंस चाहिए कितना, 5 का। एक्स वैल्यू, एक्स फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे डिफरेंस कितना रहेगा, +3 का। तो 15 + 3 कितना होता है, 18। ओके, मीन्स सीरीज को ऑब्जर्व करना है, सीरीज को ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये एवरेज का बेसिक है। मोस्ट ऑफ दिस में क्या होता है कि आप लोग को बेसिक कोई नहीं पढ़ता, डायरेक्ट फॉर्मूले बता देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने लगाते हैं। अब जब सपोज एग्जाम में अगर न्यू टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं होता, सॉल्व कैसे करना आपको पता ही नहीं होता, ठीक है। और ये कन्फ्यूजन क्यों आता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि आप लोग का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं रहता। तो फर्स्ट है, अगर एप्टीट्यूड सॉल्व करना है तो पहले कंसेप्ट क्लियर करो, देन उसके बाद प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक कोड बताया था, आप लोग को अगर याद होगा तो, कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये गलत है। देन गुड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये प्रॉपर है। मुझे प्रैक्टिस करना है, बट कैसे करना है, मुझे गुड प्रैक्टिस करना है, जो भी प्रॉपर वे है वो वे अप्लाई करना है, तो जाके हमारे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस फास्टर वे से सॉल्व हो सकते हैं। क्लियर। देन अब यहाँ पे ना, यहाँ पे वही फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उस पे ही बेस है क्वेश्चन है। अब वो ना मैं सीरीज यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, 12, 13, 17, 18। वन सेकेंड ना, नंबर थे हमारे 12, 13, 17, 18। 12, 13, 17, 18, ओके। अब क्वेश्चन क्या है सेकंड वाला, उस पर बेस है। इन एग्जाम्पल वन, विजुअलाइज एडिशन ऑफ फिफ्थ नंबर। एडिशन ऑफ मीन्स ये जो फिफ्थ नंबर है, ठीक है, वो गिवन नहीं है, मुझे ये नंबर फाइंड आउट करना है। मुझे ये नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब नंबर फाइंड आउट करने से क्या पता है, वो जो नंबर अगर ऐड होता है तो क्या होता है, हमारा एवरेज 1 से इंक्रीज होता है, हमारा एवरेज 1 से इंक्रीज होता है, एवरेज हमारा 1 से इंक्रीज होता है, ठीक है। अब इसका जो ट्रेडिशनल वे है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसका ट्रेडिशनल वे क्या होगा, कि इन्होंने आप लोग को बताया कि जब आप फिफ्थ नंबर ऐड करते हो, 12 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 18 प्लस एक्स, ये नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके कारण एवरेज 1 से इंक्रीज हुआ, तो हमारा प्रीवियस एवरेज कितना था, 15, तो ये कितना आ गया, 16, ओके। अब इसको आप डिवाइड 4 से करोगे, 5 से करोगे, 5 से करोगे, क्योंकि टोटल सेट में नंबर्स कितने, तो 5 है। अब इसको ऐड कर दो, इसकी एडिशन कितनी आई थी हमारी, इसकी एडिशन आई थी 60 प्लस एक्स इक्वस टू, ये आपका कितना कितना होता है, 16 5 ज़ा दैट इज़ 80। तो एक्सिस आ गया आप लोग का 20, कितनी आ गई, 20। मीन्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। तो ये आप लोग को कंसेप्ट पता नहीं था, इसीलिए आप लोग को ये फॉर्मूला, ये कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। ठीक, अब सेम क्वेश्चन अगर मुझे मुझे कॉन्सेप्चुअल वे से सॉल्व करना है, ओके,
तो फर्स्ट ना मुझे ये जो क्वेश्चन है उसका सेंटेंस समझ लेना है कि उसने सेंटेंस क्या कहा है। सेंटेंस क्या कहा था उन्होंने कि इन एग्जांपल वन विजुलाइज एडिशन ऑफ फिफ्थ नंबर, वो जो फिफ्थ नंबर उसको फाइंड आउट करना है, उसके कारण क्या हो रहा है, एवरेज वन से इंक्रीज हो रहा है, एवरेज वन से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ये जो एवरेज वन से इंक्रीज हुआ, ठीक है, ये 4 नंबर का ही इंक्रीज हुआ कि टोटल 5 नंबर का इंक्रीज हुआ? तो सर टोटल 5 नंबर का इंक्रीज होगा ना, टोटल 5 नंबर का इंक्रीज होगा, तो टोटल 5 नंबर है। ठीक है, तो ये नंबर आप लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो नंबर है, ये नंबर x जो है वो आप लोगों का एवरेज, जो भी एवरेज है उससे ग्रेटर होना चाहिए कि उससे स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, तो अगर एवरेज इंक्रीज होता है, अगर एवरेज इंक्रीज होता है तो जो न्यू नंबर है इट मस्ट बी ग्रेटर देन द प्रीवियस एवरेज। पॉइंट शुड बी नोटेड, पॉइंट को नोट कीजिए हाँ, कि अगर एवरेज इंक्रीज होता है कोई नंबर ऐड करने के कारण, तो दैट नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन द एवरेज। और अगर इसका वाइस वर्सा एवरेज अगर डिक्रीज होता है तो वो जो नंबर है इट मस्ट बी लेसर देन द एवरेज वैल्यू। ओके, क्लियर? ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है, ये एवरेज का कंसेप्ट है। ओके, अब एवरेज वन से इंक्रीज हो गया तो मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, अब आप लोगों ने मुझे बताया कि वो जो वैल्यू एवरेज से ग्रेटर है, एवरेज से बड़ी है, तो कितने से बड़ी है वो मुझे फाइंड आउट करना है, कितने से बड़ी है। अब एवरेज वन से इंक्रीज हुआ, ओके, तो एवरेज जो है वो एवरेज वर्ड आपका सेट ऑफ नंबर पे अप्लाई होता है, इंडिविजुअल नंबर पे अप्लाई नहीं होता। जो एवरेज वर्ड है वो सेट ऑफ नंबर्स पे अप्लाई होता है, कभी भी एक सिंगल वैल्यू पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब आप लोग को बताया गया कि एवरेज इंक्रीजेज बाय वन, एवरेज इंक्रीजेज बाय वन। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये जो वैल्यू है ये भी वैल्यू वन से इंक्रीज होगी, ये भी वैल्यू वन से इंक्रीज हो गई, ये भी वैल्यू वन से इंक्रीज हो गई, ये भी वैल्यू वन से इंक्रीज हो गई, और ये भी वैल्यू वन से इंक्रीज हो गई। मीन्स हर एक जो वैल्यू है वो एक एक से इंक्रीज हो रही है ना, इसलिए एवरेज वन से इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब ये टोटल इंक्रीमेंट आपका कितना है, +5 इंक्रीमेंट है। +5 क्या है, इंक्रीमेंट है। ठीक है, ये +5 इंक्रीमेंट किसके कारण है, तो न्यू वैल्यू के कारण। न्यू वैल्यू आपकी ग्रेटर थी कि लेसर थी, तो सर ग्रेटर थी। कितने से ग्रेटर थी, तो प्रीवियस एवरेज से। हमारा प्रीवियस एवरेज कितना था, 15 था। ठीक है, अब ये जो न्यू वैल्यू कितने से बड़ी है, तो जितना चेंज हो रहा है उतने से बड़ी है। चेंज कितने का हुआ, +5 का, तो ये न्यू वैल्यू आपकी क्या आ गई, 20। क्लियर, आ रहा है समझ में? मीन्स ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, अब यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन कर रहा है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बट यही अगर एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप लोग डायरेक्टली बता पाओगे कि यार प्रीवियस एवरेज कितना था। देखो मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसे सोचो, प्रीवियस एवरेज कितना था, 15 था। टोटल नंबर्स कितने थे, 4 नंबर थे। अब एक नंबर ऐड हो रहा है, टोटल नंबर्स कितने हो गए, 5। एवरेज कितने से पहले देखना मुझे, एवरेज इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो एवरेज इंक्रीज हो रहा है, तो कितने से, 1 से। तो 1 है तो हर एक जो 5 वैल्यूज है हर एक वैल्यू एक एक से बढ़ेगी। मीन्स टोटल चेंज कितना हो रहा है, 5 का। मीन्स जो न्यू वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, किसके कंपैरिजन में, प्रीवियस एवरेज के कंपैरिजन में। प्रीवियस एवरेज कितना है, 15, उसमें 5 ऐड कर दो, खत्म। वो वैल्यू कितनी आ गई, 20। सपोज बताया गया कि, सपोज हाँ, ये क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करता हूँ कि अब आप लोग को बताया गया कि एक नंबर ऐड हो गया फिफ्थ वाला, और उसके कारण ना ये जो एवरेज है 2 से बढ़ गया, 2 से। तो न्यू वैल्यू क्या होगी, तो अब यहाँ पे आप 2 2 कर दोगे, 2 5 ज़ा 10, 15 में 10 ऐड कर दोगे, न्यू नंबर क्या होगा, 20। सपोज आप लोग को बताया गया कि एवरेज 1.5 से इंक्रीज हो गया, 1.5 से। तो 1.5 को ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है, 7.5। और 7.5 15 में ऐड कर दो, तो न्यू वैल्यू क्या होगी, 22.5। ठीक है, सपोज सपोज एवरेज डिक्रीज होता है, एवरेज डिक्रीज होता है। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो वो वैल्यू 15 से स्मॉलर होगी ना, वो वैल्यू 15 से स्मॉलर होगी। तो ये 1 1 1 1 1, 15 माइनस 5 कितना आ गया, 10। तो फिर न्यू वैल्यू क्या होगी आपकी, 10 होगी। तो जो एवरेज है वो एवरेज आप लोग का डिक्रीज होगा। क्लियर, देन
ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आप लोग को ध्यान में रखना होता है। बेसिक है कि एवरेज इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स और शोज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस और डाटा। Since average lies between the highest and the lowest value of the given data, so we say average is a measure of the central tendency of the group data. जो मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट है कि द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय सम वैल्यू n, then average will also be multiplied by the same value, that is n. मीन्स सिंपल सिंपल इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे सपोज हम नंबर्स लेते हैं, सपोज सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि ये ना 4 है, देन 7 है, 10 है और 13 है, ठीक है। पहले मैं इनका एवरेज फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक। यह आएगा आप लोग का 13 प्लस 7 20 प्लस 10 24 प्लस 4 28, सम 28 आ गई, डिवाइड कर दिया 4 से, तो एवरेज कितना आ गया 7। इस सीरीज का एवरेज है। अब हम ये जो सेंटेंस है मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। तो 4 7 10 13, तो इसका सम आ गया 28, एवरेज फाइंड आउट कर दिया मैंने 7। अब 13 आणि 7 20 10 30, सॉरी 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 13 प्लस 7 20 प्लस 10 30 और ये प्लस 4 34 होता है, सॉरी हाँ सॉरी 34 होता है। तो मैं इसको ना 9 कर देता हूँ, मैं इसको 9 कर देता हूँ। ये आपका आएगा 36, 13 प्लस 10 23 प्लस 9 32 प्लस 4 36, 36 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका सम आपका एवरेज कितना आ गया 9। अब क्वेश्चन ने क्या बताया कि जब आप वो जो सेट है उसको एक n वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखते इफेक्ट क्या होता है। 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18, 10 2 ज़ा 20, 13 2 ज़ा 26, इनको ऐड कर दिया। 26 प्लस 20 46 प्लस 8 46 प्लस 4 50 प्लस 4 54, 54 प्लस 20 74 माइनस 2 72 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4 8 ज़ा, प्रीवियस एवरेज कितना था 9, न्यू एवरेज कितना है 18, एवरेज कितनी से इंक्रीज हो गया, मीन्स एवरेज इंक्रीज कितना हुआ, तो मल्टीप्लाइड बाय n। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप कोई भी सेट की वैल्यूज को जितने से मल्टीप्लाई करते हो उतने से ही आप लोगों का एवरेज इंक्रीज होता है। मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो वही मल्टीप्लाइड बाय एवरेज से इंक्रीज होगा, ओके। यही सेम पैरामीटर आप लोग का एडिशन किस पे होता है, यही सेम कंसेप्ट आप लोग का मल्टीप्लिकेशन किस पे अप्लाई होता है, यही सेम कंसेप्ट आप लोगों का डिवीजन किस पे अप्लाई होता है। क्लियर? तो ये था एवरेज का सम, कुछ बेसिक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। देन कल मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है और जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है उसके बेस के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस विदाउट यूजिंग पेन सॉल्व कैसे करना है बाय यूजिंग कंसेप्चुअल मेथड, ओके। तो इस वीडियो में जो मैंने कंसेप्ट बताया है उसका समझने का ट्राई कीजिए, ओके। थैंक यू सो मच।